गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज स्टैंडर्ड 12 के थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जाना जाए कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सिंपल आप इन्वायरमेंट से समझिए कि इन्वायरमेंट मींस हमारे आसपास के वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जिनकी वजह से हमारा लाइफ अफेक्टेड होता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, जिनकी वजह से हमारा लाइफ इन्फ्लुएंस होता है, वो सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट कहलाते हैं। उसी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि वो सारे फोर्सेस, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स which affect the performance of our business, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है प्रभावित होता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो। पॉजिटिव कहने का मतलब कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनमें होने वाले चेंज की वजह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का। कुछ ऐसे भी होते हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी बिजनेस आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन है, ये जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग कर रहा है, इसके लिए उन डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े जो लोग हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जबकि जो लोग इससे दूर हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग या वैसे सेक्टर का बिजनेस है जिसका आईटी सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, उस तरह का रोल वो प्ले नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये नेगेटिव वे में जाता है, यानी उनके लिए क्या हो गया, थ्रेट हो गया। तो इस तरह से ऐसा कोई भी फैक्टर, यानी कोविड-19 is also a factor of business environment as part of business environment which affect the performance of various business enterprises and which are outside the control of business। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं, जिसको बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोल नहीं कर सकता है, वही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होगा। जैसे दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट अपने किसी पॉलिसी में बदलाव करती है, टैक्स रेट्स में बदलाव करती है, इससे बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से बिजनेस अफेक्टेड होता है। कस्टमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से, उसके फैशन में चेंज होने की वजह से, थिंकिंग चेंज होने की वजह से जो है बिजनेस अफेक्टेड होता है। कस्टमर के अनुसार मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाए तो भी जो है बिजनेस अफेक्टेड होता है। इस तरह से कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वे में अफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दिस फैक्टर्स आर आल्सो द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेफिनेशन there are some features regarding business environment. The first is totality of factors. टोटलिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं होता है, बल्कि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का सम होता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, गवर्नमेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, आपको सोशल फैक्टर्स हो गए, है ना। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका ये सम टोटल होता है एंड मेनली सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। Specific forces means that factors which directly affect the business enterprises, है ना। And general forces are those factors, those forces which indirectly affect the performance of the business। जैसे अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय स्ट्राइक करता है तो वो स्ट्राइक से सारे बिजनेस अफेक्टेड नहीं होंगे, सिर्फ वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी अफेक्टेड होगा जिसके एम्प्लॉय ने स्ट्राइक किया हुआ है। तो ये आपका स्पेसिफिक फोर्स हो गया उस कंपनी के लिए। लेकिन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे और भी ऐसे बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए वो एज ए सप्लायर काम करता था, तो वहां पे काम इफेक्ट होने की वजह से जो दूसरे जो बिजनेसमैन या कंपनियां हैं जो उससे रॉ मटेरियल खरीदती थी, उनके लिए भी अब वहां सप्लाई चूंकि बंद है तो उनका भी बिजनेस अफेक्टेड होगा। तो उनके पास इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कौन अफेक्ट हो रहा है, वो कंपनी जहां पे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है। तो इनडायरेक्टली जो फैक्टर्स उनको अफेक्ट किया उनके लिए वो क्या हो गया, जनरल फोर्सेस हो गया। तो सिंपली यही कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अफेक्टेड होता है,
कोई इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंजेस होने की वजह से कोई डायरेक्टली होता है, कोई इनडायरेक्टली होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे स्पेसिफिक फोर्स, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे जनरल फोर्स। थर्ड है इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस कहा गया कि ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है, वो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन जो है ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है, और इसकी वजह से सिचुएशन जो राइज हुआ गली में जाना पड़ेगा, घंटा हाथ से पकड़ा जाएगा डिफ्लेशन का, और ये डिफ्लेशन की वजह से रेपो रेट को चेंज किया गया। ठीक है, तो रेपो रेट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। तो देखिए एक फैक्टर यानी पॉलिटिकल फैक्टर में अगर यहाँ चेंजिंग किया गया है तो इस पॉलिटिकल फैक्टर में चेंजिंग होने की वजह से इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्टेड हुआ। ठीक, दूसरा चीज कि लोगों का जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो गया इस लॉकडाउन की वजह से। तो लाइफ स्टाइल चेंज होना ये क्या हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, यानी सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सरकार जो है कुछ एक्ट बनाती है, कुछ कानून बनाती है नए तरीके से सरवाइव करने के लिए, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाएगा। तो एक जो आपका पॉलिसी यानी एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर पे जो इफेक्ट पड़ा, दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, जैसे अगर लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस हो जाए, अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाए, तो लोग इसकी वजह से यानी ये हेल्थ के प्रति अवेयर होना क्या हो गया, सोशल इन्वॉल्वमेंट, और इसकी वजह से जो है आपको हेल्थ ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी कहां शिफ्ट करेगा, कोल्ड ड्रिंक टू हेल्थ ड्रिंक, है ना। तो इस वजह से लिखा है कि आपका सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो इफेक्ट कहां पड़ा, टेक्नोलॉजी चेंजिंग पे। ठीक है, तो इस तरह से हर एक फैक्टर में होता है, एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक करने का मतलब हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट यानी जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कभी कांस्टेंट नहीं होते, इनमें हमेशा चेंज होते रहता है ना। और कभी कभी तो ये चेंज काफी फास्ट भी होते हैं, यानी एक बिजनेस उस चेंज की वजह से उतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता जितना कि उसमें होने वाले जल्दी होने वाले चेंज से वो अफेक्टेड होता है। इसी को कहा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन द सेंस दैट the factors affecting the performance of an enterprise's performance of a business enterprise keeps on changing continuously, they are not static or rigid। uncertainty कहा गया, इसी फीचर से ये आया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है and that's why it is difficult to predict the effect of change or the time of change in any environmental factor। कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, कभी-कभी बहुत जल्दी भी होता है चेंजिंग, तो इसलिए जो है कब किस तरह का चेंजिंग होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस फ्रीक्वेंसी में होगा, ये चीज जो है एक्यूरेसी के साथ पता लगाना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए इसको कहा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अनसर्टेन होता है। इसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स। चूंकि सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये फैक्टर्स डायनेमिक होते हैं, इन फैक्टर्स को इनके इफेक्ट को प्रेडिक्ट करना, इनमें होने वाले चेंज के डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको स्टडी करना जो है काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन डिफरेंट कंपनीज। रिलेटिविटी का मतलब हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग रीजन के अनुसार, अलग कल्चर के अनुसार अलग-अलग होता है। यानी जो फैक्टर में होने वाले चेंज का इफेक्ट
जो इंडिया में पड़ेगा जरूरी नहीं है कि वही इफेक्ट फ्रांस में, यूएस में, जर्मनी में, पाकिस्तान में पड़े, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका अलग है, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है ना। इसलिए लिखा है कि ये जिस एरिया में होता है उस एरिया से रिलेटेड ही इसका इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी में एक फैक्टर में चेंज होने का इफेक्ट जो एक जगह पड़ा वही दूसरी जगह पड़ेगा। इसी को कहा गया कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज रिलेटिव। ओके, थैंक यू।